आप लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है मेरी, उसमें मैं आप लोगों के साथ हरे चने का पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं खुद आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रेसिपीज़ शेयर करूंगी, तो इसी तरह मैं आज आप लोगों से ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उसके लिए मैंने ले लिया है एक प्याज लार्ज साइज़ में, उसको बारीक बारीक काट लिया है, एक टमाटर, 7-8 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याली हरे चने, और इसके अलावा जो मसाले इनमें शामिल होंगे उनमें है 1 टेबलस्पून साल्ट यानी कि नमक, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला और करी पत्ते। ये सब चीज़ें हम पुलाव के अंदर शामिल करेंगे। ये जो हरे चने हैं ये इन्हीं दिनों में आते हैं और ये सिर्फ 1 महीने के लिए ही आते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से लेके इसको बनाएं और ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है पुलाव, हरे चने का पुलाव। और 1 प्याली मैंने ऑयल इसमें शामिल करना है और 2 गिलास चावल जो मैंने पहले से ही भिगो के रख लिए थे, ये भी इसमें ऐड होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसको मैंने चूल्हे पे रख लिया मीडियम आंच पे, मीडियम टू हाई आंच पे। तो उसके अंदर हम लोग ऑयल शामिल कर लेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम लोग प्याज शामिल करेंगे। तो हमने काट के रख लिया था वो हम प्याज इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम लोग इसको तब तक फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई आंच पे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन इसका कलर करेंगे हम लोग और इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे हम लोग। बहुत ही टेस्टी तैयार होता है ये पुलाव। आप लोग ज़रूर अपने घर वालों को बना के दें, जल्दी जल्दी से इसको बनाएं, मुझे कमेंट में बताएं मुझे कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इस स्टेप पे आके इसमें शामिल करेंगे करी पत्ता और गरम मसाला। तो ये देखिए हम लोग इसमें ये शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे साथ साथ ही। तो इसको 1 मिनट तक हमने इसको भून लिया अच्छे तरीके से। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। अब हम वो इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब लहसुन अदरक को ब्राउन होने तक हम लोग अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे साथ साथ। 1 मिनट हम इसको भी 1 मिनट तक ही भूनेंगे। 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक भूनते रहना है इसको आप लोगों ने। ये देखें ये भून चुका है। अब हम इसमें पानी का छींटा लगा लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, पानी का छींटा लगा लेंगे। अब साथ इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और लाल मिर्च पाउडर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को भी ऐड कर लिया हमने। अब साथ टमाटर और हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देंगे इसमें। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे और जो 1 कप हमने हरे चने लिए थे साथ वो भी ऐड कर देंगे इसमें हम। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अब हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। अब हमने इसको 4 से 5 मिनट तक भूनते रहना है इनको। 4-5 मिनट तक आप इसको भूनते रहें ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। तो इसको 2-3 मिनट के लिए हम लोग ढक के रख देंगे। 2 से 3 मिनट आप इसको ढक के रख दें। मीडियम फ्लेम पे हम इसको रखेंगे 2 से 3 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट। तो चने जो हैं वो भुन चुके हैं। अब हम इसमें 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं इसलिए मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा तो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो 3 गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है और साथ 1 प्याली दही भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही मैं आपको दिखाना भूल गई, लेकिन 1 प्याली दही भी ऐड करेंगे हम इसमें। तो इस स्टेप पे आके आप लोग नमक चेक कर सकते हैं, ज़्यादा या कम है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा कम लगा नमक, इसीलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाल लिया इसमें। तो अब हम इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे। तो अब हम इसको उबाल आने तक ढक के रख देंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए। आप लोग देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसको रख देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं।
تو پانی میں ابال آ چکا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بوائلڈ ہو چکا ہے پانی۔ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول جو ہم نے 2 گلاس لیے تھے، پہلے سے ہی بھگو کے رکھ دیے تھے، اس کو ہم نے ایڈ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار تیار ہوں گے یہ، اور بہت ہی آسان ہے، آپ لوگ ضرور بنائیے گا اس کو۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں گے اس کا پانی خشک کرنے کے لیے۔ تو اچھے سے اس کا پانی خشک کرنا ہے، بس اینڈ پہ تھوڑا تھوڑا سا پانی رہنے دینا ہے، باقی آپ نے اچھے سے اس کا پانی خشک کر لینا ہے۔ تو اس کو کور کر کے دوبارہ سے رکھ دیں میڈیم آنچ پہ 3 سے 4 منٹ کے لیے ہی، اس کا پانی خشک کرنے کے لیے تک۔ تو 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں، اس کا پانی بھی اچھے سے خشک ہو چکا ہے۔ اتنا پانی آپ لوگوں نے رہنے دینا ہے تاکہ جب ہم اینڈ پہ اس کو دم پہ لگائیں گے تو دم کے لیے پانی ہو تھوڑا تھوڑا سا۔ تو اس کو مکس کر لیں اور دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں۔ اب ہم اس کو 10 منٹ کے لیے بالکل لو آنچ پہ رکھیں گے، دم پہ اچھے سے کور کر کے۔ بالکل لو آنچ پہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے اس کو، لو فلیم پہ 10 منٹ کے لیے اچھے سے کور کر کے 10 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے لو آنچ پہ۔ تو 10 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہمارے چاول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ، جتنے ہی زبردست دیکھنے میں لگ رہے ہیں انشاءاللہ اتنے ہی کھانے میں بھی زبردست ہوں گے۔ تو اب ہمارے چاول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ تو اب ہم اس کو کھائیں گے رائتے کے ساتھ۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مجھے نئی آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔